ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो कहा जाता है कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं। बताया जाता है कि गॉड इज द अल्टीमेट कॉज। तो ब्रह्मा जी अपना ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ईश्वर भगवान कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है और सब कारण का कारण वही है, भगवान है। बोला जाता है कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। नॉट ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द परमिशन ऑफ गॉड। तो इसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवत गीता का 18वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक उसको देखेंगे। उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें श्लोक इस प्रकार है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणं च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम। तो उसमें बताया जाता है कि 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। तो 5 कारण है एक कार्य करने के लिए। 5 कारण रहता है, मतलब 5 चीज़ों को लेके एक कार्य होता है। तो वो कारण कौन क्या क्या है बताते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता। अधिष्ठानम मतलब द प्लेस ऑफ वर्क, मतलब ये शरीर। अधिष्ठानम ये शरीर। सेकंड में तो अधिष्ठानम तथा कर्ता। कर्ता मतलब तो डूयर, परफॉर्मर, जो कार्य को करता है। कार्य को कौन करता है? सोल, आत्मा। पहला हुआ अधिष्ठानम ये शरीर, सेकंड आत्मा, और थर्ड बोलते हैं कि कारणम। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम। कारण मतलब जिसको लेके करता है, मतलब इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा शरीर में रहता है और इंद्रियों के माध्यम से ही कार्य करता है। और फोर्थ आता है कि इसमें विविध पृथक चेष्टा। इसमें पृथक चेष्टा, चेष्टा मतलब एंडेवर, इसमें चेष्टा उद्यम, ये चौथा नंबर। और 5वां नंबर जो अल्टीमेट कॉज है वो है दैव। दैव मतलब भगवान। भगवान ये 4 तो हम करेंगे, शरीर, आत्मा, इंद्रियां और पृथक चेष्टा। ये सब करने के बाद जब यदि भगवान का इच्छा नहीं है उसमें, तो फिर वो कार्य नहीं हो पाता है। मतलब सब चीज़ों में भगवान का उपस्थिति होना चाहिए और भगवान का बिना अनुमति में कुछ होता ही नहीं। तो ये बताया गया कि वो जो दैवम चैवात्र पंचम, जो 5वां चीज है दैव, वो कैसे कार्य कराते हैं कि सबको मालूम है कि सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवत गीता में बताते हैं कि हर जीव के हृदय में 2 पंछी बैठता है। 2 पंछी बैठा हुआ है, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा जो है वो फल को भोग करता है और परमात्मा जो है उसका एविडेंस है, उसका साक्षी है। साक्षी रह के वो उसको उसका कर्म के हिसाब से उसको फल देते रहते हैं, मतलब उसका साक्षी रहते हैं, क्या क्या वो करता रहता है। इसी तरह हम जीव केवल इच्छा ही कर सकते हैं।
बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। चलो, माँ कर्म फल हेतु वा भूमे तो संगस्तु कर्मणि। हम लोग कार्य करने की अधिकार है, लेकिन फल हमारे ऊपर नहीं है। मतलब हम आशा कर सकते हैं, लेकिन हम फल का प्राप्ति वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान ही फल देंगे। तो हम केवल कर्म की आशा कर सकते हैं, और कर्म कोई कर्म से बचता नहीं है। कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म को कार्यते है से कर्म सर्वम प्रकृति जैगुणी। सबको कर्म करना है, कोई कर्म से बचा नहीं जाता, सबको कर्म करना ही है। इसके लिए हमको कर्म करता है, लेकिन कर्म बोलते हैं कि अगर एक जीव जब जन्म होता है उसका सब कुछ फिक्स हो जाता है। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्ट्री में, उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, इतना समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं और इतना समय तक वो चलेगा। ऐसे ही जब जीव जन्म होता है उसका एक्सपायरी कब तक रहेगा, उसका कितना ज्ञान उसको मिलेगा, कितना धन मिलेगा, हाँ, उसका कैसा सौंदर्य, ये सब फिक्स हो जाता है। इसके लिए हमको ज़्यादा उसके पीछे भागना नहीं चाहिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। बोला जाए कि जिसके भाग्य में जितना है उतना ही उसको मिलता है। इसके लिए सब लोग सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुख जो है वो भगवान ही दे सकते हैं। भगवान ही दे सकते हैं किसको कितना सुख, जिसके भाग्य में जितना है। मतलब उसका कर्म ही डिसाइड करता है कैसा उसका अगला जन्म कैसा होगा। और अभी जो हम जन्म में हम सोचते हैं कि वाई द बैड थिंग्स आर हैपन टू द गुड पीपल, बोलते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों बुरा चीज़ घटता है। तो इसके लिए कर्म ही दायी है। हम लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ हम ही करते हैं, लेकिन बताया गया है कि भगवद गीता में प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार गुणात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। सब कुछ प्रकृति ही करती है। और हम लोग बोलते हैं, हम अहंकार की वजह से हम बोलते हैं कि हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक बैलगाड़ी जाता है, ओवरलोडेड बैलगाड़ी जाता है, उसको बैल खींचते हैं, लेकिन एक कुत्ता उसके नीचे आ जाता है और सर उठा के चलता है, बोलता है कि मैं ही लेके जाता हूँ ये बैलगाड़ी को। ऐसे ही हम लोग सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ही सब कर रहे हैं। और प्रकृति वो कौन कराता है? प्रकृति वो भगवान ही प्रकृति के द्वारा कराते हैं, क्योंकि मयाध्यक्षणी प्रकृति सुयते सचराचर हेतु नाने न कौनते या जगत में परिवर्तन है। भगवान बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है वो मेरे अधीन में ही कार्य करती है। इसके लिए सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जाता है। तो इसी को समझने के लिए बोलते हैं कि भगवान ही सबका भरण पोषण, सबका मेंटेनेंस भगवान ही कराते हैं। लेकिन नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। भगवान सबका ख्याल रखते हैं, सबको खिलाने के लिए, रहने के लिए जो कुछ आवश्यकता है सब कुछ देते हैं। नहीं तो इतना बड़े बड़े हाथी उनको कौन खिलाता है? वो थोड़ी काम करते हैं। तो ऐसे ही हम इसको समझेंगे। एक स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति थे, वो आध्यात्मिक उनका थोड़ा चिंतन था। वो सोच रहे थे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, संन्यास ले लूँ, या ये संसार वैरागी हो गए थे कि संसार छोड़ दूँ और जाके भजन करूँ, भगवान का सेवा करूँ। लेकिन उनका घर वाले उनको जाने नहीं देते थे और उनको फोर्सफुली ना चाहते हुए भी उनका शादी करवा दिए। तो शादी हो गया, लेकिन वो हमेशा सोचते थे मैं कब छोड़ के चला जाऊँ। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि उनका पत्नी जो है वो गर्भवती थी। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, तो छोड़ने के लिए, संसार छोड़ने के लिए नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे समय आया, उनका एक संतान जन्म हुआ उनसे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। तो
और संतान जन्म हुआ और उनका पत्नी शरीर छोड़ दी। शरीर छोड़ दिए, संतान जन्म हुआ है और पत्नी शरीर छोड़ दिए, तो ये और टेंशन में आ गई। तो इसका पालन पोषण फिर मेरे को ही करना पड़ेगा, तो मैं कैसे फिर ये संसार से कैसे छोड़ के जाऊँ और भगवान का भक्ति करूँ या प्रचार करूँ। तो ये सोचते सोचते वो सोच रहे थे, तभी एक चीज़ उनका नज़र में आया। एक दीवार में एक छिपकली, वो तुरंत एक उसका संतान प्रसव किया और वो छोड़ के चला गया। तो तुरंत संतान जो प्रसव हुआ, वो देख रहे थे ये व्यक्ति कि वो संतान जो छिपकली बच्चा, वो कुछ समय के बाद देखा ऐसे ही जीवा उसका ऐसे घुमा लिया, आगे एक छोटा कीड़ा जो उड़ के जा रहा था उसको पकड़ लिया और खा लिया। तो ये चीज़ देख के ये व्यक्ति, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला कि ये इतना तुरंत अभी जन्म हुआ और इसका खाद्य उसको मिल गया। भगवान का कितना कैसा अरेंजमेंट देखो कि ये उसका माँ उसका कुछ केयर नहीं किया, लेकिन ये उसका भगवान का क्या अरेंजमेंट है, इसको अपना भरण पोषण मतलब ये कर लेता है। तो ऐसे ही ये इनको बहुत इंस्पिरेशन मिला और ये क्या किए, फिर ये सोचे कि ये बच्चा, इसका भी कुछ भगवान किए होंगे, इसका कुछ अरेंजमेंट। तो ये समझ के ये बच्चे को उनका घर का आगे जो बरामदा था उधर छोड़ के ये चले गए, घर छोड़ के चले गए, जाके प्रचार करने लगे और वो वैष्णव संप्रदाय में एक बड़ा वैष्णव बन गया। और ये स्टोरी क्या होता है आगे, ये जो बच्चा वो रो रहा था, तभी राजा और रानी एक पालकी में बैठ के उनका एक शोभा यात्रा जा रहा था इसी समय। और राजा और रानी का कुछ संतान ही नहीं थे, तो ये बच्चा रो रहा था, तभी वो प्रोसेसन उधर से जा रहा था। तो रानी को ये आवाज़ सुनाई दिया क्रंदन का बच्चों का, तो आके ये बच्चे को उठा लेते हैं और राजा से परमिशन मांग के कि ये बच्चे को हम ले लेते हैं, हमारा तो कुछ संतान नहीं है, तो हम ये बच्चे को ले देते हैं। तो बच्चों को ले लिए और वो उनके घर पे बढ़ने लगा। मतलब वो देखिए, ये बच्चा राजा के घर में राजकुमार बन गया। ये भगवान का क्या अरेंजमेंट है, जिसको छोड़ने के लिए वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके घर छोड़ नहीं पा रहे थे व्यक्ति, वो अभी सब कुछ छोड़ दिए चले गए और ये राजा बन गया ये बच्चा। ऐसे ही भगवान का ये सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है। नहीं तो जब वो एक बच्चा जन्म होता है, उसका खाने पीने के लिए कुछ खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, इसके लिए उसका माँ के स्तन में दूध कौन देता है, भगवान ही सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। इसके लिए हमको भगवान सब में भगवान का ही कनेक्शन है करके समझ लेना चाहिए। चतुश्लोकी भागवतम में एक श्लोक है कि ऋतेर्थं यत् प्रतीयते न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यात् आत्मनमाया यथा भासो यथा तम। भगवान बोलते हैं कि जो कुछ ये दिखता है और नहीं दिख पड़ता है ये संसार में, सब कुछ मेरे से ही कनेक्ट है। अगर जो नहीं कनेक्ट है वो माया ही समझो उसको। इसके लिए सब कुछ भगवान से ही आया है और सब भगवान सबका अरेंजमेंट करते हैं। और बोलते हैं कि भगवान कि मेरे ही डर से ही ये सब कुछ चलता है। बोलते हैं कि मदभया बाती बातोयम सूर्य तपति मदभया दहती अग्नि बरसती इंद्र मदभया। बोलते हैं कि सब मेरे भय के कारण ये सूर्य टाइम पे उदय होते हैं, अस्त होते हैं, बारिश होता है और ये अग्नि होता है, ये सब चंद्र, ये सब मेरे भय से ही कार्य करते हैं। तो इसके लिए भगवान ही सब कुछ कराते हैं। तो आगे बोलते हैं कि ये जो हम जो कुछ करते हैं, बोलते हैं कि हम तो ये भक्त बन गए या हम कुछ कार्य जो कर रहे हैं, अभी तो अच्छा चीज़ कर रहे हैं, भक्त बन गए, हमारे साथ फिर क्यों ये गलत हो रहा है, हमको क्यों बीमार हो रहा है, हम लोग हो रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है। तो उसका उदाहरण देते हुए एक स्टोरी आता है
कि जैसे एक फार्मर वो फसल खेती में करता है और सपोज वो लास्ट 3 साल पहले एक फसल हुआ था उसका खेती में, वो थोड़ा लो क्वालिटी का था। वो खेती को लाया और जो फसल था उसको एक बड़ा मिट्टी का एक रखते हैं बर्तन, मतलब बड़ा कंटेनर रहता है। पहले ज़माने में गांव में बड़ा कंटेनर रहता है मिट्टी का, उसमें क्या है वो स्टॉक रखते हैं, जो फसल जो उगता है उसको स्टॉक रखते हैं आगे यूज करने के लिए। और वो मिट्टी का बर्तन में क्या है नीचे होल रहता है, ऊपर से डालते हैं फसल और नीचे निकालने के लिए नीचे निकलता है। वो जब समय मिलता है, जब उसको चाहिए था वो नीचे से निकलता है। तो वो क्या करता है 3 साल पहले जो खेती हुआ था फसल वो थोड़ा लो क्वालिटी का था, उसको पहले डाल दिया। और उसके बाद का जो फसल था वो उससे थोड़ा क्वालिटी थोड़ा अच्छा था, उसके ऊपर डाला, हाँ स्टॉक रख रहा है। और लास्ट ईयर वो उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी, और ये साल का जो है वो पूरा अच्छा क्वालिटी वाला फसल था, वो उसके ऊपर डाल के वो बंद कर दिया। अभी उसका स्टॉक खत्म हो गया, अभी उसको चाहिए था जो शस्य, तो वो क्या करता है नीचे से निकालने के लिए नीचे से वो होल को खोलता है और वो शस्य निकालता है। तो लास्ट इन फास्ट आउट जो प्रोसेस है, लिफो नहीं फास्ट इन फास्ट आउट, जो पहले डाला होगा वो पहले निकलेगा। तो वो जब निकालते हैं तो उसमें लो क्वालिटी वाला शस्य निकलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो अभी हाई क्वालिटी वाला शस्य मिला था लेकिन ये लो क्वालिटी क्यों निकल रहा है। वो ऐसा है कि हम लोग जो पहले रखे थे वो पहले निकलेगा। ऐसे ही हमारा जो कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो हमारा प्रारब्ध बनता है। और वो हम लोग जो पहला पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका प्रारब्ध बना है, वो उसका हम अभी भोग कर रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं वो आगे अप्रारब्ध बन रहा है, वो आगे जाके फिर उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो लास्ट जन्म में जो कर्म किए होंगे उसके फल स्वरूप हमको ये दुख मिल रहा है, उसको समझ लेना चाहिए। और वो भगवान का ही भगवान ही वो दिला रहे हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येभ्यो प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येभ्यो प्रविद्यते। बोलते हैं कि ये जो कुछ कर्म से ही प्रलय होता है, हमारा मृत्यु कर्म से ही होता है। और कर्म से जंतु जीव का जन्म सब होता है, और सुख दुख जो कुछ मिलता है वो कर्म से ही मिलता है। और इसके लिए हमको कर्म का गति बहुत गहन है। बोला गया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार का बोला गया है। कर्म जो है वो शास्त्र के हिसाब से कर्म करो, हाँ, विकर्म शास्त्र के विरुद्ध, और अकर्म जो है वो भगवत भक्ति। इसके लिए बोलते हैं कि कर्म जो है बहुत क्रिटिकल है। कर्मण्य यपि बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मण्यस्य बोधव्यं गहना कर्मण गति। कर्म का गति बहुत गहन है, तो समझ नहीं पाएंगे हम वो कौन सा जन्म का कर्म फल अभी भी कोई भोग रहा है। जैसे पितामह भीष्म जब सरसरिया में थे तो भगवान आते हैं, तो भगवान को पूछते हैं कि मैं ऐसा कौन सा कर्म किया था, मुझे तो मालूम है कि कितना 100 जन्म तक मैं कुछ ऐसा कर्म नहीं किया था, कुछ पाप कर्म नहीं किया है, तो मुझे क्यों ये सैया पर लेटना पड़ा। तो भगवान बोलते हैं कि आपको 100 जन्म तक याद है, मुझे उससे पहले का भी जन्म का भी याद है, और आप उस जन्म में अब ये पाप किए थे, इसके लिए आपको ये भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही हमारा कर्म जो है वो बहुत क्रिटिकल है, कब कौन से जन्म का भुगतना पड़ रहा है वो कोई नहीं बता सकता। इसके लिए हमको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और बोलते हैं कि ब्रह्मा जी अपना प्रार्थना में भगवान को प्रार्थना करते हैं कि 10वां अध्याय 10th कैंटो 14 नंबर वर्ष 14 नंबर अध्याय और 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि ततेनु कंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृता विपाकम
दुर्भाग वपुर्वीर विदधान नमस्ते। जीवे जो मुक्ति सदा दयोगा। बोलते हैं कि ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण, कि जो कुछ हमको ये दुख जो मिल रहा है, दुख सुख जो कुछ मिल रहा है, उसको एक भक्त क्या मानता है कि ये भगवान का कृपा है, ये मेरा कर्म का फल है, मैं जो कर्म किया है उस मेरा प्रारब्ध है, ये समझता है और भगवान का कृपा है, इससे और ज़्यादा कुछ मिलने वाला था, लेकिन भगवान ने कृपा करके मेरे को ये कम कष्ट मुझे मिल रहा है, और ये कष्ट को सहन कर लेता है, सहन करके भगवान का भक्ति करता है। हृदय हृदभाग वपुर्वीर विदधान नमस्ते, हृदय से, वाणी से और वपु से भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को भक्ति करता है, भगवान का सेवा पूजा करता है। वो ऐसा होता है कि जैसे वो मुक्ति के लिए वो दायक बन जाता है, मतलब वो हकदार बन जाता है मुक्ति के लिए। जैसे एक पुत्र, एक बड़े घर का पुत्र, बड़े बाप का, मतलब जिसका बहुत संपत्ति है, उसका पिताजी का, अगर उसका पुत्र अगर खाली जीवित रहता है तो वो उसका पिताजी का हक, संपत्ति का हकदार बन जाता है। ऐसे ही हम अगर कोई जीव अगर भगवान का भक्ति करता है तो वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। इसमें जीवित रहना, भक्ति में जीवित रहना मतलब कृष्ण कॉन्शसनेस में हमेशा रहना तो रहेगा, तो जीव को मुक्ति आसानी से मिल जाता है, हक है उसका। ब्रह्मा जी ये स्तुति करते हैं भगवान कि ऐसा है। तो फिर जैसे कर्म फल जो है, कहते हैं कि कर्म फल आप कितना भी ये करो, आप सोचते होंगे कि हम कुछ भी इतना सब वो जीव है, हम कुछ भी किधर करते हैं, छुप के कुछ कर देंगे तो उसका फल कैसे, वो सब भगवान कोई देख नहीं पाएगा, हमको नहीं मिलेगा कर्म। तो बोलते हैं कि उपनिषद में बताया गया कि धेनु सहस्त्रेषु धावंती बच्चा, मतलब बताया गया कि हजार गायों के अंदर से वो गाय जो है वो अपना बछड़े को पहचान लेता है दूर से भी, वो कितना भी भीड़ रहे। ऐसे ही कि जो कर्म है वो उसका फल को वो पहचान लेता है, मतलब वो फल उसको मिल जाता है कितने भी भीड़ में रहे। जैसे बोलते हैं कि इतना सब योनि है, कैसे हम हमारा कर्म फल हमको पहचान लेगा, हमको मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कर्म फल जो है वो मिल जाता है, कर्म फल जो ढूंढ लेता है अपना फल को। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये कर्म फल कर्म जो है, हम प्रकृति के 3 गुणों, जो सत्व रजो और तमो गुण के हिसाब से हम कौन सा गुण में रहते हैं, उसके हिसाब से हमारा कर्म होता है। भगवान अर्जुन पूछते हैं कि ये हम लोग सबको पता है कि ये कर्म, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, इसको नहीं करना है, ये शास्त्र विरुद्ध है, हाँ, फिर भी क्यों हम लोग पाप ना चाहते हुए भी पाप करते हैं? क्योंकि अथ के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न विवासने बड़ा दीवन योजिता, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी क्यों ये पाप करते हैं, ना चाहते हुए कोई फोर्सफुली ये पाप कराता है हमसे। तो भगवान उसका उत्तर में बोलते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भाव महासनो महापापो विधि एनम यह वैरिणम। बोलते हैं कि ये सब जो कुछ होता है, ये काम और क्रोध से वजह से ही जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, उससे ही ये पाप रूपी ये जो कर्म, जो पाप रूपी कर्म ये होता है, और वही हमको फोर्सफुली कराते हैं और उसका बंधन लगता है और हमको भुगतना पड़ता है। इसके लिए कर्म जो है हमको अकर्म करना चाहिए, हमेशा भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये सब कुछ भगवान से ही कराया जाता है। तो हमको खाली उसको भगवान की इच्छा जो है, उसको भगवान को क्या चाहिए और भगवान को खुश करने के लिए हमको ये कर्म करना चाहिए।
और उसको अकर्म कहा जाता है। भक्ति जो है कहते हैं। और भक्तिमय अगर कर्म करेंगे तो फिर हम ये प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट सबसे हम मुक्त हो जाएंगे। बताया गया है कि केचित केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुंधंति काष्ठेन निहार विवाहस्तर। देखिए अगर अनन्य भक्ति करेंगे भगवान का, केचित केवल्य भक्ति करेंगे तो फिर हमारा जो पाप अघम धुंधंति काष्ठेन वैसे ही नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य उदय होता है तो ये कोहरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ये पाप रूपी ये जो पहाड़ उसको ऐसे ही जल जाता है, थोड़ा सा चिंगारी से ये पहाड़ नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये पाप रूपी इतना ये पाप सब नष्ट हो जाता है केवल भक्ति करने से। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसका सल्यूशन देते हैं कि हम कौन सा कर्म करें और क्या करेंगे तो फिर हम ये हमारा कर्म बंधन नहीं लगेगा। हम कर्म के चक्कर में ये पाप और प्रारब्ध अप्रारब्ध ये सब नहीं बनेगा। हम कैसा कर्म करेंगे तो भगवान ब्रह्मा जी स्तुति में बोलते हैं कि ब्रह्म संहिता में कि यस्तेन्द्र गोप मथवेन्द्र मोहस कर्म बंधानुरूप फलबाधन मातुनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिवादा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं कि ये छोटा इंद्र गोप नाम के कीड़ा है। छोटा इंद्र गोप से लेके स्वर्ग का राजा इंद्र तक सब लोग कर्म का चक्कर में आते हैं। मतलब कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। जो जिस हिसाब से कर्म करता है उसका कर्म फल भुगतना पड़ता है। जैसे बोला गया कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर कोई किंतु कर्माणि निर्दहति, कर्म का कोई दहन नहीं होता है। किंतु चा भक्ति भाजन, किंतु अगर भक्ति करते हैं हम तो फिर ये कर्म का बंधन नहीं लगता है, कर्म फल का भुगतना नहीं पड़ता है। अगर भगवान का भक्ति करते हैं वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव का भक्ति करते हैं तो फिर ये कर्म बंधन नहीं लगता है। जैसे एक चने का बीज को हम अगर ऐसे ही मिट्टी में गाड़ देंगे तो उसका अंकुरोद्गम होता है और पेड़ आ जाता है उसमें। लेकिन उसको अगर फ्राई कर देते हैं, फ्राई करके उसको अगर लगाते हैं उसका क्या है, उसका कुछ नहीं आएगा, उसका अंकुरोद्गम नहीं होगा और कुछ पेड़ भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये जो हमारा कर्म है उसका किंतु चा भक्ति भाजन, भक्ति करते हैं तो ये इसका सब कर्म का बंधन, सब प्रारब्ध अप्रारब्ध सब खत्म हो जाता है। इसके लिए बोला गया है कि कर्म अकर्म भगवान के लिए भक्ति ही सबसे जरूरी है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो हमको पता है कि हम ये सब जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमको खाली भगवान का इच्छा से ही हमारा इच्छा को मिलाना है और भगवान को ही केंद्र बिंदु रख के, भगवान को ही सेंटर में रख के हमको कर्म करना है, अकर्म करना है भगवान के लिए करेंगे तो फिर हमारा ये कर्म बंधन नहीं लगेगा और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करके भगवान का धाम जाएंगे और भगवान का सेवा करेंगे। वही असली मुक्ति। मुक्ति ऐसा नहीं है कि मुक्ति मतलब ये हमको भगवान में मिल जाना, ये नहीं, भगवान का सेवा करना है। तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि सब कुछ भगवान ही कराते हैं और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान जैसे बोला गया है कि भगवान का भक्ति कैसे करेंगे तो भगवान बहुत उसके लिए भक्ति योग, नवदा भक्ति योग बताते हैं कि श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। ये कौन सा भी प्रोसेस को आप उसमें से किसी भी प्रोसेस को लेके हम अगर भक्ति करेंगे तो भगवान निश्चित ही खुश होंगे और हमारा सब प्रकार का दुख दूर करेंगे। तो इसके लिए इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमेशा चलता रहता है। इसके लिए हमको ये संसार में ज़्यादा आसक्त ना होकर भगवान के भक्ति में अगर मन लगाएंगे और भगवान का भक्ति करेंगे तो फिर हमारा निश्चित ही हमारा
भगवान का धाम में जाने के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे हम कर्म तो छोड़ नहीं सकते, कर्म करना, कर्म तो करते ही है, और कर्म को ऐसे करेंगे जैसे भक्तिमय सेवा। भक्ति मतलब हर चीज़ को, हर चीज़ में भक्ति का ही कनेक्ट करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे एक जैक फ्रूट को अगर हम काटने जाएंगे तो चाकू से काटेंगे तो फिर उसमें क्या है, उसका पेस्ट लग जाता है काटते हैं तो अगर उसमें कुछ ऑयल थोड़ा लगा देते हैं तो क्या है, वो आराम से कटता है और उसमें पेस्ट नहीं लगता है। ऐसे ही हम अगर कुछ कर्म करेंगे, उसमें अगर भक्ति को इंक्लूड करेंगे, उसमें अगर कनेक्ट करेंगे, भक्ति के साथ करेंगे, हाँ, तो फिर हमको ये कर्म बंधन नहीं लगेगा, वो अकर्म हो जाएगा, हमारा कर्म दिव्य कर्म हो जाएगा, और वो भगवान को बहुत भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, इसके लिए बोलते हैं कि ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि नायम देहो देहभाजान लोग एक कष्टान कामान नरहते गुरुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का आयन शुद्ध तस्मात् ब्रह्म सौक्षम तनंतम। देखिए ये जो शरीर मिला है हमको, जीव को, मनुष्य शरीर, ये पशुओं के लिए जैसा कार्य का हमेशा आहार निद्रा भय मैथुन, ये इसके पीछे भागने के लिए और या खाद्य अपना पेट पालन करने के लिए, अपना खाद्य जुगाड़ करने के लिए दिन भर परिश्रम करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ है, ये इसको सही यूज करना चाहिए। और उसका दिव्य तपो दिव्यम, ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान का दिव्य तपस्या करने के लिए। दिव्य तपस्या मतलब भगवान का भक्ति, हाँ, भगवान का तपस्या करेंगे तो ब्रह्म सौक्षम तो अनंत, तो हमको ब्रह्म सुख को प्राप्ति होगा। हाँ, सुख को प्राप्ति होगा तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। इसके लिए बोला गया है कि भगवान का तपस्या या भगवान का भक्ति करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और हर चीज़ में हम भगवान का ही कृपा मान लेना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान का इच्छा से ही हो रहा है, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के हम भक्ति कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।